सभी साथियों को दोबारा अनुज सर का नमस्कार। और ये पुरानी वीडियो जो मैंने 50 क्वेश्चन तक कराई थी उसी के आगे का कंटिन्यूएशन लेकर के चल रहा हूं और 50 और 51 और 41 के आंसर भी आपको देता चलता हूं। यानी इसका आंसर तो मैंने शायद दे दिया था, लेकिन 50 और 51 का आंसर नहीं दिया था। तो आईपीएससी नेम Na3CO ONO, तो इसमें अब हम लोग ये देखना चाहेंगे कि नाम में देखिए सोडियम बाहर है, हेक्सा नाइट्राइटो, लेकिन नाइट्राइटो में ओ नहीं लगा है तो ओ लगना चाहिए था। फिलहाल हेक्सा नाइट्राइटो हो जाएगा, कोबाल्टेट हो जाएगा और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी थर्ड आएगी। तो इसका मतलब 50 का जो आंसर होना चाहिए, 50 का आंसर पर है सोडियम हेक्सा नाइट्राइटो कोबाल्ट थर्ड आना चाहिए, यानी कि ये हेक्सा नाइट्राइटो कोबाल्टेट थर्ड आना चाहिए, सॉरी कोबाल्ट नहीं कोबाल्टेट थर्ड आना चाहिए। तो ये आंसर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर 51 पे चले आते हैं, विच इज नॉट ए ट्रू लिगेंड मेटल कॉम्प्लेक्स। इसमें ट्रू लिगेंड मेटल कॉम्प्लेक्स कौन सा नहीं हो सकता है? तो आपने भी जवाब दिए हैं बहुत सारे, लेकिन जवाब मिला लीजिए। लिगेंड द लार्जर द लिगेंड मोर स्टेबल इज द कंपाउंड, ये तो फिर करेक्ट नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है लार्जर द लिगेंड द मोस्ट स्टेबल, नहीं सही है, लार्जर द लिगेंड मोर स्टेबल इज द मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स। हाईली चार्ज लिगेंड फॉर्म द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, नहीं ऐसा नहीं होगा। और लार्जर द परमानेंट डाइपोल मूवमेंट, ये भी पॉसिबल नहीं। ग्रेटर द आयनेशन पोटेंशियल, नहीं पॉसिबिलिटी। यानी कि बेस्ट आंसर जो है 51 का मेरे हिसाब से जो है फिर ए ही आना चाहिए। ये यहाँ पर ए ही आंसर एग्जैक्ट बैठेगा। चलिए उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, आगे क्वेश्चन पे चल लेते हैं। ग्लाइसिनेटो जो लिगेंड आपको दिखाई दे रहा है, ग्लाइसिनेटो लिगेंड जो है, इसमें एक लोगों की क्वेरी थी कि सर 12 वाला क्वेश्चन चेक कर लेते, तो 12 वाला चेक कर दे रहा हूँ। 12 वाला क्वेश्चन अगर आप चाहें तो चेक करवा लीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने बाई चांस आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म लगा दिया था, इसमें वाटर मॉलिक्यूल था, ध्यान नहीं दिया था मैंने उस समय, तो इसे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, यानी कि क्वेश्चन नंबर अगर 12 को देखेंगे तो फिर आंसर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म आएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसमें सही आएगा। धोखे से बाई चांस आयनाइजेशन लग गया था, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लेते हैं। हम लोग सीरीज में चल रहे हैं और प्रॉपर तरीके से इसी सीरीज में क्वेश्चंस का वर्किंग करेंगे, यानी 52 क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन करा दूंगा। ये कि मैंने ग्लाइसिनेटो है तो ये बाइडेंटेट तो मुझे साफ ही दिखाई दे रहा है, डोनर साइट इसमें दोनों दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अगर मैं 52 की बात करता हूँ तो डोनर साइट बाइडेंटेट भी है, ग्लाइसिनेटो भी है और डोनर साइट दोनों है, तो मतलब मैं आल पे लगा देता हूँ। यहाँ पर आल ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन द कंपाउंड Na4FeCN का होल 5, इसमें अगर आप निकालना चाहें तो गंगा जल को हटा दीजिए, बाकी फिर मॉलिक्यूल आपको हाइड्रेटेड है पूरा दिखाई देगा। 4 यहाँ हो गए, 5 यहाँ हो गए, प्लस का 1 हो गया, तो यानी कि 4 में 5 और 5 में 5, तो यहाँ पर तो मामला गड़बड़ दिखाई दे रहा है। यानी 53 का जो आंसर आना चाहिए वो बाहर SO4 है ना, तो 2 आना चाहिए। चेक भी कर लेता हूँ एक बार, यानी कि सोडियम का +4 होता है, यहाँ पर X मान लेता हूँ और यहाँ पर CN का -5 हो गया, यहाँ +1 हो गया, -2 हो गया, तो ये आपका हो गया 5 और -2 उधर जाएगा, ठीक है, +2 ही आएगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। द नंबर ऑफ द आयंस फॉर्म्ड व्हेन द कॉपर अमोनियम सल्फेट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। नंबर ऑफ द आयंस, जब कॉपर अमोनियम सल्फेट को डिसॉल्व करते हैं, तो मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कॉपर अमोनियम सल्फेट को आप जब लिखेंगे तो यहाँ पर CuNH3 का होल 4 लिखना पड़ेगा और बाहर की तरफ SO4, तो केवल हमें 2 ही आयन मिलेंगे, ये एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा। मतलब 54 वाले को अगर हम देखना चाहें तो मुझे 2 आयन मिलेंगे। यहाँ पर आंसर आप लोग 2 लगा लीजिएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, कलेक्शन आप देख सकते हैं, इन कलेक्शंस को हम लोग यूज कर रहे हैं। जो आपके सामने ये कलेक्शन आपके PGT लेवल से मैंने उठाया हुआ है और वही बेस्ट क्वेश्चंस का कलेक्शन आप तक पहुंचा रहा हूँ। इस क्वेश्चन नंबर 55 पर चले आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट इक्वल, ये पीछे वाला मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, बैक साइड में चल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये चीज देख लीजिएगा, 52, 53, 54 और ये हमारे पूरे हो चुके हैं। इनके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 55 क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट कलर्ड, जहां पर D to D ट्रांजिशन की संभावना नहीं है वो कंपाउंड कलर्ड कैसे हो सकता है? तो वो कंपाउंड कलर्ड नहीं हो सकता। तो 55 में चले आते हैं। तो यानी कि सबसे पहले मैं सभी में देखता हूँ, यहाँ पर कॉपर जो है वो +2 स्टेट में है, कॉपर +2 स्टेट में। यहाँ पर आयरन जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसका मतलब ये हो गया, ये पेयरिंग हो जाएगी, खत्म कर दीजिए इसे। यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे, तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि यहाँ पर D to D ट्रांजिशन हो, तो इसका मतलब D to D ट्रांजिशन के लिए फिर अब इसको देखते हैं। यहाँ पर कैडमियम जो है वो +2 में है और कैडमियम +2 का जो कंडीशन हो जाएगी वो भी देखेंगे बाद में। इसे भी ये भी
नॉट कलर्ड, तो ये भी इसका मतलब ये हुआ कि FeCN का होल 6 में क्या होगा कि D to D ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 पेयर्ड है वो ठीक है, लेकिन ऊपर वाली वेकेंट है ऑर्बिटल, यानी जंपिंग पॉसिबल है मतलब ये कलर्ड होगा। ये भी कलर्ड होगा क्योंकि CU में एक अनपेयर्ड ढूंढ सकते हैं। अब जब 2 पॉजिटिव लगाएंगे तो D में 9 रह जाएगा, मतलब अनपेयर्ड है, जंप हो सकता है, पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। K3 FeCN का होल 6 लगाते हैं, यहाँ भी एक अनपेयर्ड, तो अब हमारे पास केवल ऑप्शन बी बचता है, जहाँ पर कैडमियम को देखते हैं। स्कैंडियम जिंक कैडमियम मरकरी में डी कंप्लीटली फिल्ड होती है, जिंक कैडमियम मरकरी में कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होती है, और इसकी वजह से D to D ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये कलर नहीं होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि पॉसिबिलिटी है कि ये लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जंप करे, तो मतलब ऑप्शन बेस्ट जो बैठेगा वो आपका बी ऑप्शन बैठेगा। 56 पे चले आइए। complexes with CN negative ligand are usually हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। CN के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो मतलब लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में गिने जाने चाहिए, तो फिर बी ऑप्शन आप लगा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि आप जानते हैं CN एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आता है। और मैंने ये सीरीज याद करने की ट्रिक भी आपको पीछे वाली वीडियोस में बता रखी। इन द ट्रिस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कोबाल्ट इज, यानी कि ट्रिस इथाइलिन डायमीन, ये कहानी खत्म कर दो इसकी, कोबाल्ट थर्ड, तो आपको सिंपल सा कोऑर्डिनेशन नंबर ट्रिस है, मतलब 3 जुड़ेंगे 3 दूनी 6, यानी कि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो 57 का आंसर फिर सी आता है, सी लगा लेते हैं। विच इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हमेशा वो होता है जिसमें वीक फील्ड लिगेंड लगा होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा होता है, तो मतलब ये हुआ कि स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन फिर मैं डी पे लगाता हूँ, डी के ऑल करेक्ट कर देता हूँ। विच ऑर्डर इज करेक्ट इन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आपको पता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के मैंने ऑर्डर की सीरीज आपको सिखाई थी, ये आपको जानकारी में होगा, और अगर आपको जानकारी में नहीं है तो फिर वीडियो जाकर के देख लीजिए, मैं आपको सीरीज दिखाई भी दे रहा हूँ। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर चले जाते हैं तो मैं अपनी PDF आपको खोल करके दिखाता हूँ कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करने का तरीका देखिए। आई बरसा सुहानी कल से फिर हाइड्रोक्सी लेता पानी, और नाचे इधर अमोनिया पीकर, इसके नट्टू कान को नोचे, यानी कि सबसे जो वीक है, जैसे स्ट्रॉन्गर चल रहे हैं तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हैं आई बर्स, यानी कि लो फिर हाई 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 एंड सो ऑन, तो इसका मतलब है ये कौन से ऑर्डर में लगे, ये सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हैं। और यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ इस तरीके से, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रॉन्ग, यानी कि स्प्लिटिंग पावर जो है इनकी बढ़ रही है इस पेट्रोकेमिकल सीरीज की, तो यहाँ पर मैं लिखे भी देता हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। समझ रहे हैं बात को? चलिए इसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं अपने इसी कंडीशंस पे, कहाँ पहुंचते हैं, यानी कि जो PDF हम लोग बात कर रहे थे उसी PDF पे पहुंच जाएं, कि जो PDF सॉल्व कर रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाली, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो PDF थी वो शायद ये वाली थी जिसपे हम लोग लगे हुए थे। इसे हटा देते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं, ये PDF थी, इसी पे हम लोग चल रहे थे। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 58 हो गया था, 59 पे बात कर रहे थे, तो 59 की यानी कि CN, फिर NO2 हो गया है ना, फिर ऑक्सलेट हो गया, फिर F हो गया, यानी कि 59 को अगर मैं चेक करता हूँ तो 59 का आंसर हमारा A आ जाता है, और A का आंसर मैंने सीरीज के अकॉर्डिंग आपको बता दिया। इसके बाद 60 पे चले आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन आयोनाइजेबल, कौन आयोनाइज नहीं होगा, तो इसमें न्यूट्रल तो मुझे एक ही दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये आयोनाइज नहीं हो सकता, तो 60 का आप लोग A लगा लीजिए, यानी कि ये आयोनाइज नहीं होगा। 61 पे चले आइए। 61 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी एबल टू शो द सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, अगर मैं इसके सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, यानी सिस भी शो करेगा, सिस और ट्रांस का मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात हो रही है, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अगर हम लोग देखें तो आपने एक को इसको फिक्स कर देना, देखिए MA3 ज्योमेट्रिकल, यहाँ 3 A हो जाते हैं बराबर, यानी कि अगर मैं मेटल ले लेता हूँ और यहाँ पर मेटल की कंडीशन ये है कि भैया यहाँ पर आपका A हो गया, यहाँ पर A हो गया, और यहाँ पर A हो गया, और यहाँ पर B हो गया, तो फिर पॉसिबिलिटी नहीं बन पाती सिस ट्रांस की, तो इसे मैं काट देता हूँ। इसमें भी 2 लिगेंड लगे हुए, पॉसिबिलिटी नहीं बन पाएगी, इसे भी काट दीजिए। इसे भी, ये चारों बराबर है, इसे भी काट दीजिए। एक ऑप्शन बचा है MABCD, तो ये MABCD के लिगेंड्स जो है, देखो यहाँ दिया A सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, तो ABCD आर द यूनिडेंटेड, यूनिडेंटेड बता दिया गया, तो इसका मतलब हो गया कि फिर ये एक को मुझे रोकना पड़ता है और बाकी रोटेट कराने पड़ते हैं, ABCD, इनको रोटेशन दीजिए,
ABCD को अपने आप यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ जाएगी। ये ABCD टाइप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, मैंने अपने लाइव क्लास में भी पढ़ाई, और लाइव क्लास अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9473702711 पर, और इस लाइव क्लास में आप ज्वाइन हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है आपकी। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं ऊपर वाला जो कंपाउंड है, ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। ये कि देखो यहाँ पर C6H5 ये भी है, PD ये NCS है, ये तो इसका मतलब यहाँ पर लिंकेज आइसोमेरिज्म है, और लिंकेज आइसोमेरिज्म ही में ही एम्बीडेंटेड लिगेंड में ही ये पॉसिबिलिटी होती है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। द टाइप ऑफ द आइसोमेरिज्म शोन बाय, ये भी आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर NCS बाहर चला गया, अंदर चला गया, तो मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ये आयोनाइज हुआ तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होगा। इन लिथियम टेट्राहाइड्रो एल्यूमिनेट द लिगेंड इज, कौन सा लिगेंड होगा, तो इसमें हाइड्राइड लिगेंड होगा। तो हाइड्राइड का मतलब ये, सॉरी हाइड्राइड का मतलब ये ऑप्शन हमारा सी सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन सी लगा लेता हूँ यहाँ पर, तो यानी कि ये क्वेश्चंस मैंने आपको 64 करा दिए। कल भी मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, आज भी क्वेश्चन दे रहा हूँ, इनको करिएगा। अब हमारे पास स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की एक सीरीज है, और ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको अगर आप लगाएंगे तो ये मान के चलिएगा इस पूरी सीरीज में आप बेस्ट क्वेश्चंस की परफॉर्मेंस पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आप इन क्वेश्चंस को लगाना चाहते हैं स्टैंडर्ड को, तो आप पहला क्वेश्चन देखिएगा, द ट्यूब फर्स्ट कंटेन, यानी पहली ट्यूब के अंदर क्या है, देख रहे हैं आप, पहली ट्यूब के अंदर क्या आपको दिखाई दे रहा है, एक्वस KI दिखाई दे रहा है। सेकेंड ट्यूब के अंदर जो है, सेकेंड ट्यूब के अंदर आपको HgCl2 दिखाई दे रहा है। थर्ड कंटेंस मिक्सचर आप दोनों का है, रेशियो दीजिए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप करके दिखाएंगे तो वाकई में मजा आएगा। देखिए इसमें क्या होता है कि HgCl2 जब मैंने भरा है वो KI से रिएक्शन कर लेगा, तो KI से रिएक्शन करने का मतलब हो गया, तो मैं यहाँ से KI की रिएक्शन कराता हूँ, KI ले लेता हूँ, साथ में मैं HgCl2 ले लेता हूँ। इसकी जब रिएक्शन कराऊंगा तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर प्रोडक्ट जो बनता है K4HgI4 बन जाता है, K4HgI4 बन जाता है, साथ में आपका निकल जाता है यहाँ पर क्या निकलेगा, यानी कि K2HgI4 और यहाँ पर 2KCl निकल जाता है। इस तरीके से मैं प्रोडक्ट बना लेता हूँ। अब सेंटेंस यानी कि फर्स्ट, अब ये आई का टेस्ट, तो फर्स्ट एंड थर्ड गिव द, यानी कि मिक्सचर जो मिला है, थर्ड कंटेंस द मिक्सचर, आप दोनों का मिक्सचर है 4:1 के रेशियो में है, ठीक है। ये 4:1 का रेशियो आपको दिखाई दे रहा है। वन एंड थर्ड टेस्ट आयोडीन और पोटेशियम का टेस्ट ये देंगे। ये पोटेशियम का टेस्ट तो दे सकता है, लेकिन आयोडीन का टेस्ट ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आयोडीन बेचारा अंदर फंसा हुआ, तो पहला गलत हो गया। करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है पहला, यानी आई के का टेस्ट देगा, आई का टेस्ट नहीं देगा, पहला गलत हो गया। सेकंड एंड थर्ड बोथ गिव द टेस्ट ऑफ मरकरी, ये टेस्ट मरकरी का भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कारण ये है कि अगर मतलब अगर आप देखें सेकंड कंटेंस HgCl2 एंड थर्ड कंटेंस मिक्सचर, तो सेकंड वाला तो Hg का टेस्ट दे देगा, थर्ड कैसे दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। यहाँ पर फर्स्ट जो है वो KI का टेस्ट दे देगा, लेकिन थर्ड नहीं दे सकता। दिक्कत भाई यहाँ पर फर्स्ट दे सकता है, यानी आई का टेस्ट नहीं मिलेगा, तो ये दोनों गलत हो गए, बोथ आर करेक्ट, यानी ये तो गलती है। फिर हमारे का मतलब हुआ कि यहाँ पर ऑप्शन डी लगाना पड़ेगा, इसमें एक भी बात सिद्ध नहीं हो पाई। बहुत ही अच्छा और स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन आपके सामने मैंने रखा। ये क्वेश्चन अगर आप लगाएंगे तो भरपूर आनंद लेंगे आप PGT में सिलेक्शन का, और ये चैनल आपको बेस्ट क्वेश्चन, ये हल्के फुल्के आप वाओ और हुंस वाले क्वेश्चन नहीं कराता, ये चैनल आपको कराता है स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कैल्शियम इन इज 6 इन, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कैल्शियम का 6 दिख रहा है। तो आपको EDTA जो है वो एक हेक्साडेंटेड लिगेंड है, तो साफ है इसमें बहुत समय गंवाना नहीं है, और आपको आंसर बता देना है। उसके बाद इंक कंटेंट्स, इंक के अंदर फेरिक आयन, स्पॉट ऑफ द इंक कैन बी रिमूव्ड बाय ऑक्सलेट, ऑक्सलेट मिला दीजिए, जिसका इंक का स्पॉट है वो खत्म हो जाएगा। उसका कारण ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और कॉम्प्लेक्स जो होता है उसके अंदर फिर पॉसिबिलिटी नहीं, यानी कि बी ऑप्शन में लगा दूं। इसमें सिंपल सी बात है कि एफी ट्राई पॉजिटिव जो है वो इसके साथ कंबाइन कर देगा और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेगा। और यहाँ पर मैं फिर चेक कर लेता हूँ, एफी की ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड यहीं पर आएगी, यहाँ पर नहीं आने वाली, यहाँ पर भी नहीं आने वाली, यहाँ पर भी नहीं आने वाली, यहाँ 6 लिखा हुआ ना, यहाँ पर भी नहीं आएगी। वेरी गुड, नाइस। फोर्थ पे चलते हैं, पोटेशियम डाइअमीन साइनाइडो होना चाहिए, सल्फेटो सुपर ऑक्सो प्लेटिनेट फोर्थ। ये फोर्थ वाला ऑप्शन अब आप मुझे बताइएगा, ये IUPAC में होमवर्क में आपके लिए लिख करके दे रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन करके देखिएगा। इसके बाद फिफ्थ चले आइए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द EN मेटल। अरे वाह कितना बढ़िया है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब हुआ कि सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर द EN, अच्छा EN पूछा है, तो इसका मतलब हमें
इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मेटल्स का निकालना। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर मेटल का निकालता हूँ तो सबसे पहले तो सभी एलिमेंट दे रखे हैं। कॉपर का कितना होता है 29 होता है, 29 होता है, और यहाँ पर 29 माइनस हो जाएगा आपका 2 और प्लस का हो जाएगा 8, यानी कि ये आपका हो गया 27 प्लस 8 का मतलब हुआ 7 3 10 यानी 30 और 5 यानी 35 आ गया, ये 35 आ गया। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा आपका 6 दूनी 12 और 12 में यानी कि 26 23 और 12 23 और 12 यहाँ 23 रह जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट में से 3 घटाना है ना, 26 में से 3 घटा देना पड़ेगा और 12 इसमें जोड़ दीजिए, तो इसका मतलब हुआ कि ये हो गया आपका 35 इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि 3 2 5 5 35 हो गया। और इसमें भी चलो तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट यानी निकल की +2 आती, तो 28 में 2 घटाइए, तो 28 में से 2 घटाने का मतलब हो गया कि आपका 26 और प्लस आपका 4 दूनी 8 बचा, तो 26 और 8 आपके हो गए 34। तो एक यहाँ 34 आ रहा है, यहाँ 35 आ रहा है। फिर से दोबारा चेक कर ले, 6 दूनी 12 हो गया, यहाँ आयरन +3 में है, तो यानी 35 हो गया, 23 और 12 35, यानी कि 34 35 35 हो गया, यानी इन दोनों की बराबर जा रही है, यानी कि बी ऑप्शन मुझे इन दोनों की ऑक्सीडेशन, लेकिन -3 प्लस -3 इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर जा रही है, इसकी कम आ रही। तो ऑप्शन फिर 5वें वाले का मेरे हिसाब से बी लगना चाहिए, यानी पहले वाले में 34 आएगी, 35 सी एन वाले में 36 कैसे आ रही जरा चेक कर लेते हैं एक बार। सी एन वाले में 36 तो नहीं आ रही कहीं, है ना। सी कॉपर क्या था 29 होता है, 29 और ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि अरे सॉरी यहाँ पर गड़बड़ा गया, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 4 है ना, 4 में से 3 का एक ही बचा, तो यानी कि ये तो फिर 28 हो गया, 28 में 2 गया 26 बचा, और 26 में 8 जोड़ा, तो फिर 26 में 29 में से फिर 1 घटाना पड़ेगा, और उसके बाद 28 हो गया, और 28 का मतलब हुआ 28 प्लस 8 36 हो गया, यानी कि फिर ऑप्शन ए ही सही आएगा, यही सही आएगा, क्योंकि 34 आ रहा है, 35 आ रहा है और इसका 36 आ रहा है, तो ऑप्शन पहला, ये दूसरा वाला नहीं सही, ऑप्शन ए ही सही लगाइएगा। करेक्ट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कॉम्प्लेक्स, यानी कि कॉम्प्लेक्स में करेक्ट द आयनाइजेशन आइसोमर इज है, पॉसिबल है। इट गिव्स येलो पीपीटी ऑफ AgNO3, ये AgNO3 का येलो पीपीटी देगा, AgSO4 बनाएगा, पॉसिबिलिटी है। इट्स आयनाइजेशन आइसोमर गिव द व्हाइट पीपीटी विद BaCl2, पॉसिबल है। तो इसका मतलब वो छठे वाले में फिर मैं डी लगा देता हूँ, डी ऑप्शन इसका सभी सही कर लीजिएगा। 7th वाले पे चले आइए, 7th क्या कहता है कि द CONH3 का होल 6 CrCN एंड द CrN, ये दोनों कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म के एग्जांपल है, तो यहाँ पर 7th वाले में फिर आप सी लगा लीजिएगा। और 8th वाले पे चले आइए, द मादम 1 मोल ऑफ द कॉम्प्लेक्स COCl3.6H2 ऑन रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ द AgNO3 गिव्स 2 मोल ऑफ द व्हाइट पीपीटी, दिस कॉम्प्लेक्स इज, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो इसका मतलब हुआ कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स कौन सा बनाएगा, क्या कह रहा है 1 मोल ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ये वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी पर क्वेश्चन गया है, द 1 मोल ऑफ द कॉम्प्लेक्स AgNO3 ऑन रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ द AgNO3 इट गिव्स 2 मोल, यानी कि 2 मोल बाहर चले गए, तो 2 मोल जब बाहर चले गए तो एक COCl अंदर बचा, और H2O का होल 5 बचा, और H2O का होल 5 का मतलब बाहर आ गया आपका Cl डॉट, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पूरा हो गया, व्हाइट पीपीटी विद, यानी कि बाहर आ गया आपका एक H2O बाहर ले लीजिए और 2 Cl बाहर ले लीजिए, तो ये कॉम्प्लेक्स आना चाहिए, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स मुझे दिखाई दे रहा है, तो शायद मुझे यही बी वाला ऑप्शन, यानी कि 8 वाले का बी ऑप्शन लगा देता हूँ। डाइपोल मोमेंट विल बी 0 इन द कॉम्प्लेक्स, डाइपोल मोमेंट अगर सिस में है तो ज़्यादा होगा, ट्रांस में होगा तो फिर 0 हो जाएगा, तो यानी कि अगर ट्रांस वाले का है इसका 0 कर दीजिए, यानी कि थर्ड वाले का 0 होगा, इस वाले का 0 नहीं, फर्स्ट और थर्ड वाले का 0 हो जाएगा, तो फर्स्ट और थर्ड का ऑप्शन मैं देख लेता हूँ, फर्स्ट और थर्ड मुझे ऑप्शन केवल बी में दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब फिर मैं आंसर बी लगा देता हूँ, पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। इसी तरीके से चले आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चल लेते हैं, एक एक क्वेश्चन फिर लगा लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी 10th क्वेश्चन कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स COEN का होल ट्वाइस Cl2 कैन बी, ये कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, इससे तो ट्रांस भी एग्जिस्ट करता है, ये डी और एल भी एग्जिस्ट करता है, ये बोथ आर करेक्ट में लगाता हूँ, यानी कि सी ऑप्शन 10वें वाले का आंसर मैं सी लगा लेता हूँ, पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो जाती है। इसके बाद चल लेता हूँ करेक्ट द स्टेट, यानी कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो सकता है, यानी मैं आपको बताऊं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में डिफर इन द डाइपोल मोमेंट, यानी कि पॉसिबिलिटी जो बन रही है इसकी, वो ये बात तो सही है। कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप Ma3B3 टाइप एंड कैन ऑल्सो हैव द फेसियल, पॉसिबल है भी है, तो नंबर अब इसका मतलब 2 पॉसिबल, बोथ तो करेक्ट है नहीं कहीं, तो आगे वाला मैं देखने से अच्छा पहले डी लगा देता हूँ यार, इसमें टेंशन लेने वाली कौन सी बात है, सिंपल सी बात है, आप कर भी सकते हैं, इसकी PDF दूंगा आपको, घबराइएगा नहीं, PDF दूंगा। इन द कॉम्प्लेक्स PTCl4 the two chloride ions ligand satisfy the primary as well as the secondary valency, 4NH3 ligand satisfy the secondary valency,
ठीक है, और आयंस इसकी 4 होती है वैलेंसी, यानी कि PtCl2NH3, यानी कि ये पॉसिबिलिटी लग रही है, यानी कि इसमें पॉसिबिलिटी तो सभी है कि 2Cl लिगेंड सेटिस्फाई प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी, 2Cl प्राइमरी वैलेंसी में चले जाएं और 2Cl सेकेंडरी में चले जाएं, पॉसिबिलिटी यानी कि 12 वाले में ये पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। चारों लिगेंड हो जाए, Cl सब बाहर आ जाए, यानी कि ये भी पॉसिबिलिटी है। भाई अमोनिया और जो प्लेटिनम है वो, इसका मतलब है कि ये चारों अमोनिया भी जोड़ सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो सिंपल सा मेरे कहने का मतलब ये भी सही, फिर ऑल द करेक्ट ऑप्शन इसमें लगा लीजिए। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करें तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आर, ऑप्टिकल आइसोमर्स आर क्या होते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स देख लेते हैं जरा। देखिए साहब, इनेंशियोमर्स भी होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल हैव प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब फिर ये हो गया कि मैं अगर 13 वाले की बात कर लेता हूँ तो 13 वाले में ये 3 सही है, तो फ्रॉम द रेसिंग मिक्सचर रेशियो भी बराबर ही रहता है, तो फिर ऑल आर करेक्ट लगाइए ना, इतना सोचने वाली कौन सी बात है इसमें। आप आगे बढ़ के देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है कि अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो चॉइस करिए और कमेंट डाल दिए फटाफट। NiCN का होल 4 2 नेगेटिव, और दोनों के अंदर अगर हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो इसके अंदर DsP2 होती है, वहां पर sp3 हाइब्रिडाइज, यानी 14 का C लगा लीजिए। 15 में चले आइए, 15वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट मजेदार क्वेश्चन है 15वां, और 15वें क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए ऑक्टाहेड्रल की 4/9 होती है, और एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स से रिलेट करते हैं एक दूसरे से, 4/9 से रिलेट कर जाएंगे, ठीक है, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, 9/4 और 4/9 हो जाता है, अगर इसे इधर लाएंगे तो पलट जाएगा 9/4, ठीक है, यानी कि इसका मतलब आंसर फिर हमारे सामने ए ऑप्शन 15 का चला जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट दमदार क्वेश्चन है अनुज शर्मा के, तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर चॉइस करिए। मैं तो एकदम मस्त रहता हूँ, स्वस्थ रहता हूँ, आप भी मस्त और स्वस्थ रहिए और इन क्वेश्चंस को करते रहिए, और अगर वाकई में सिलेक्शन चाहते तो समय बिल्कुल न गवाइए और फटाफट क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। आपको बढ़िया क्वेश्चंस, बढ़िया सिलेक्शन के साथ में प्रोसीजर, यानी कि अच्छे क्वेश्चंस का सिलेक्शन दे रहा हूँ। कुछ लोग जो हैं वो आपको हो सकता है कि तैयारी तो कराएं, लेकिन वो आपको लाइव क्लास ऐसी नहीं दे पाएंगे जिसमें वो डायरेक्ट आपसे कन्वर्सेशन करें। हम डायरेक्ट कन्वर्सेशन करते हैं, और दूसरी बात है कि वो फेस पे नहीं आते, केवल चैटिंग से काम चलाते हैं। मैं चैटिंग से नहीं, मैं बैटिंग से काम चलाता हूँ, और मैं खुद आपसे बात करता हूँ, और बात करने में जितना भी मैक्सिमम होता है समझाने की कोशिश करता हूँ, और आपको सेटिस्फाइड करने की कोशिश भी करता हूँ। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट पे चले जाइए। द dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टिंग अलोंग द सेट ऑफ द म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी कहने का मीनिंग आपका सिर्फ इतना होता है कि इस सेट को हम देखें कि करेक्ट स्टेटमेंट है, तो फिर इसका मतलब हुआ एज ए ग्रुप दोज ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड ईजी। नहीं, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। द dx by r orbitals lie between the axis, नहीं ये भी नहीं है, ठीक है। बोथ आर करेक्ट, जब ऊपर गलत होगा तो गलत सही होने का जवाब क्या? फिर इसका मतलब D16 का जो आंसर मिल रहा है वो 16 का आंसर डी हो रहा है इस हिसाब से। तो एक बार और पढ़ना पड़ेगा मुझे, एक बार और पढ़ना पड़ेगा, मिटा लेते हैं कि गलती ना हो जाए यार। देखिए, द डी एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स डायरेक्टिंग अलोंग द सेट ऑफ द म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्स बाई जेड एक्सिस पे जा रही है, नहीं जा रही, ये तो ये गलत। द एक्स वाई और वाई जेड जेड ये तीनों ऑर्बिटल लाई बिटवीन द एक्सिस एंड करेक्टली, ठीक है, ये सेंटेंस मुझे सही लग रहा है, यानी कि ये सेंटेंस तो सही है। ऊपर वाले पे थोड़ा डाउट लग रहा है, तो अगर ऊपर वाला सही होता है तो फिर सी ऑप्शन चला जाएगा, नन कट जाएगा, यानी कि पढ़ लेता हूँ। द डी एक्स स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड अलोंग द सेट ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्स वाई एंड जेड एक्सिस एज अ ग्रुप, दीज ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड, इसका मतलब फिर ये भी सही है, गलत नहीं है, यानी इजी ऑर्बिटल ही बना रही है, सेट बना रहा है, तो फिर 16 वाले ऑप्शन पे फिर मुझे सी पे टिक कर देना चाहिए। यानी क्वेश्चन को पढ़ने में जरा सी गलती आपको भारी पड़ सकती है, इसलिए जरूर पढ़िएगा, जैसे मैंने डबल बार पढ़ा है तो समझा है। विच इज द इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन, कौन सी इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन आपको दिखाई देती है? तो इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन का मतलब, अभी मैंने इस बात को देखा था कि डेल्टा ओ इज इक्वल टू, अभी पीछे वाले पेज पे जाइए तो आपको सेट मिल जाएगा करा हुआ, देखो डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस का 4/9 डेल्टा ओ है, तो यहाँ डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस का होना चाहिए, तो यही इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन मुझे दिख रही है, पीछे आंसर है इसलिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ा इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर काइनेटिकली फेवर्ड, कौन सी रिएक्शन काइनेटिकली फेवर्ड है? तो फिर आपको पता हो जाना चाहिए कि काइनेटिकली फेवर्ड रिएक्शंस का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको ये जानकारी रहनी चाहिए। काइनेटिकली फेवर्ड का मतलब होता है जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट फॉर्मेशन इजीली बन जाता है लिगेंड्स आसानी से। तो एक तो ये यहाँ पर ये भाई टेट्रा, ये स्क्वायर पेनिकल कॉम्प्लेक्सेस बन जाता है यहाँ पर, और दूसरी बात ये होती है इसमें अगर हम बात करें तो ये वाटर इसमें है, पॉसिबिलिटी कम लग रही है, नहीं पॉसिबिलिटी इसकी भी लग रही है, हाँ, लेकिन
अगर इन लिगेंड्स को हम लोग एक्सचेंज करेंगे तो ये काइनेटिकली प्रोसीड नहीं करेगी, तो इसका मतलब हुआ फिर एक काटता हूँ, दो ऑप्शन सही करता हूँ, तो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड सही लेता हूँ, यानी सी ऑप्शन इसमें लगाऊंगा मैं। करेक्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इसमें, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखने के लिए ईएन का इज ए लेस स्टेबल देन, तो इसका मतलब ये ऐसा तो है ईएन का होल थ्राइस इज लेस स्टेबल देन, तो यही इनकरेक्ट है, ये मोर मतलब ये पॉसिबिलिटी तो नहीं लग रही है, यानी कि कहने का मतलब है कि ये मोर स्टेबल होना चाहिए था, मोर स्टेबल आना चाहिए था वर्ड देन दिस कंपाउंड, क्योंकि चिलेटिंग लिगेंड यहाँ पर लगा हुआ है, खास बात ये, तो इसका मतलब यही स्टेटमेंट रॉन्ग है, और इसी पे लगाइए टिक, यानी 19 का ए कर दीजिए, फिर आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, बाकी देखेंगे, कोई वो तो ऑप्शन दिया नहीं जो यहाँ पर देखो। extraction of the metals or other processes through the complex formation, तो आपने सुना होगा कि अगर हम ये मेथड यूज करते हैं मॉन्स प्रोसेस, तो मेटलर्जी से चले जाइए तो मॉन्स प्रोसेस को हम लोग यूज करते हैं, एक तो ये करते हैं, साइनाइड ट्रीटमेंट भी करते हैं, तो आगे ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा लगा हुआ है। 20 पे चले, 20 पे द कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड इन दिस मेथड, अच्छा ठीक है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन दिए हैं, तो पहला तो मॉन्स प्रोसेस देखना पड़ेगा मुझे, एक साइनाइड मॉन्स और फोटोग्राफिक, साइनाइड मॉन्स एंड फोटोग्राफिक, तो ये साइनाइड हो गया, ये सही लगा है, मॉन्स हो गया ठीक है, और तो फिर फोटो, यानी कि फिर ऑप्शन नंबर 20 में ए भी पॉसिबिलिटी है, और बी की देखता हूँ, देखो ये भी सही लग रहा है, निकिल कार्बोनिल, हाँ ये थायोसल्फेट फोटोग्राफी में तो फिर यही आता है, तो फिर ऑप्शन नंबर बी लगाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पीजीटी का है कि थायोसल्फेट आयन जो होता है पीजी, ये कलर वाला क्वेश्चन आता है कि कौन सी रिएक्शन थायोसल्फेट वाली होती है, सिल्वर किस कंपाउंड को बनाता है, ये क्वेश्चन नोट करिएगा, आता है, बहुत आता है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 21 पे चले आइए, 21 क्वेश्चन कहता है सी डाई पॉजिटिव एंड सी डी डाई पॉजिटिव आर डिस्टिंग्विश्ड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, बना दिए व्हेन H2S गैसेस पास, जब H2S गैस पास करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि येलो पीपीटी कैडमियम का मिलेगा, और अगर कैडमियम का मिलता है तो इसका मतलब ये हो गया कि there is a yellow PPT due to the cadmium sulfide formation हो जाता है। Cu डाई पॉजिटिव सी डी डिस्टिंग्विश्ड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स व्हेन H2S गैस इज पास, यानी कि पॉसिबिलिटी है कि H2S गैस पास करते हैं तो ये कंडीशन बन जाती है, तो इसका मतलब 21 का आंसर जो है वो ये होना चाहिए, देयर इज ए ब्लैक नहीं बनता, तो फिर यही लगेगा, 100% यही लगेगा। उसके बाद 22 पे चले जाइए, द करेक्ट स्टेटमेंट, select the correct, excess of the copper and iron are removed by the चिलेटिंग लिगेंड, यानी कि एक्सेस रिमूव करनी है चिलेटिंग लिगेंड की, पॉसिबिलिटी नहीं है। सिस्प्लेटिंग, यानी कि सिस्प्लेटिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, तो यहाँ पर मैं पढ़ लूँ द, ये भी हो सकता है ऑप्शन, लेकिन पहले सही से पढ़ूँ, एक्सेस ऑफ द कॉपर एंड आयरन आर रिमूव्ड बाय द चिलेटिंग लिगेंड डी पेनिसिलिनी पेंसिलामीन एंड द डीफेरोक्सिडाइन बी बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, तब तो फिर सिस्प्लेटिन ही होगा, क्योंकि कैंसर ट्रीटमेंट में यही यूज होता है, तो फिर आंसर मैं 22 का फिर यही लगाता हूँ, 22 का। लेकिन ये भी तो सही है ना, एक्सेस ऑफ द कॉपर दो बहुत सही है ना, तो इसका मतलब फिर मैं फिर ये क्योंकि ये सही स्टेटमेंट है और ये सही है, तो फिर ये भी सही है, दोनों सही हो गए, तो फिर बोथ पे लगाइए आंसर, आंसर बोथ पर लगाइए, यही ज्यादा बेटर रहेगा। What is the ratio of the uncomplex to complex zinc dipositive ion in the solution? क्वेश्चन नंबर 23 ले लीजिए आप मुझसे होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 24 ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 25 ले लीजिए, और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 26 मुझसे होमवर्क में आप ले लीजिए। इन क्वेश्चंस को करिएगा, इन क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपको ग्रुप में डालूंगा पीडीएफ, और इनके स्क्रीनशॉट लेकर के आप जो है मुझे भेजिएगा इनके आंसर। बाकी लोग बहुत सारे देखिए आंसर मैंने लगा रखे हैं, लेकिन आंसर आपको तभी मिल पाएंगे जब आप इनको क्वेश्चंस को करेंगे, और करने के बाद मुझे आंसर सेंड करेंगे, और अगर चाहे तो रसायन पाठशाला ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और रसायन पाठशाला ग्रुप में जो लोग ज्वाइन हैं वो लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है, उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि भैया आंसर जब मैं क्वेश्चन भेजता हूँ तो मटेरियल इकट्ठा करके तकिया के नीचे लगा के ना सोया करो, क्योंकि जो लोग भी उनने एक आदत बना ली, बोले अनुज सर जो क्वेश्चन भेजेंगे उसका आंसर नहीं भेजेंगे, बाकी सबका आंसर भेजेंगे, तो फिर ग्रुप में आप मत रहिए, आपकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर केवल यहाँ मजा मारने के लिए ग्रुप नहीं है, चैटिंग करने के लिए ग्रुप नहीं है कि कब फार्म निकले थे कब, इसके लिए ग्रुप नहीं बनाया, केमिस्ट्री पढ़ने के लिए ग्रुप बनाया, और केमिस्ट्री में जो तुम सिंपल सा एक क्वेश्चन डाल लेते हो उस पर 20 जवाब अपने इकट्ठे कर लेते हो, उसी मजा मारते रहते हो। मैं आपको 50 क्वेश्चन देता हूँ, उसका जवाब कोई नहीं देता, क्यों नहीं देते भाई, दिया करो जवाब। 27 क्वेश्चन आ जाता है, 28 आता है, 29 आता है, जरा देखें
कि इन क्वेश्चंस का जवाब कौन कौन देता है। 29 हो गया, 30 हो गया, और आपका 30 हो गया, 31 हो गया, और उसके बाद 32 आ गया। ये पॉसिबिलिटी है। इन क्वेश्चंस को करिएगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के हिसाब से। इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पीडीएफ के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। पीडीएफ मैं कल तक आपको डाल दूंगा अपने कौन से रसायन पाठशाला ग्रुप में। तो सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि जितने भी रसायन पाठशाला ग्रुप में हमारे लोग जुड़े हुए हैं, उनसे निवेदन है कि अगर वो इंटरेस्ट रखते हैं क्वेश्चन का आंसर भेजने में, आंसर तो मांगेंगे, सर इसका आंसर भेज दीजिए, इसका आंसर कोई सर से मांग लीजिए। अरे यार सर तो आंसर भेज ही देंगे, तुम क्या करोगे? पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या फिर खेल खेल रहे हो कोई, है ना? तो फिर जितने भी लोग हैं वो इस बात को पूरी हिदायत देता हूं कि अगर आप ग्रुप में रहना चाहते तो क्वेश्चन को करिए, उनका आंसर भेजिए, अन्यथा लीव कर दीजिए। ग्रुप को वजन होने की आदत मुझे पहले से नहीं है। ठीक है, आप इतने बिजी हैं कि आप क्वेश्चन का आंसर नहीं भेज सकते हैं, तो फिर मैं भी तुमसे ज़्यादा बिजी हूँ। ये भी तय है कि जितना आप बिजी हो उससे कम से कम 100 गुना बिजी होऊंगा मैं, ये तय है। तो इसलिए ये बात ध्यान रखिए। मैं आपको स्पष्ट बोलता हूँ कि क्वेश्चन के आंसर भेजा करिए, ग्रुप कंटिन्यू रहेगा। अदरवाइज फिर आपको मैं लीव करना शुरू करूंगा। केवल जो लोग इंटरेस्ट रख रहे हैं, कुछ लोग मैं देखता हूँ लगातार कनेक्शन में रहते हैं, अच्छा है, आप 2 क्वेश्चन पे टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं, 4 पे कर रहे हैं, ये सब अच्छी बात है, लेकिन आप पड़े हुए सन्नाटे से साइलेंट जिंदा लाश की तरह, तो फिर आपका कोई रोल नहीं है। आप पीजीटी के लायक फिर आप अपने आप को न रखिए। हाँ, अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, कहीं पर समय नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर कोई बात नहीं, आप तैयारी करिए। मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत करते हैं। आप जहां पर भी तैयारी कर रहे हो अच्छे से तैयारी करके दिखाइए और सिलेक्शन लीजिए, वो भी उसके लिए भी आपको मोस्ट वेलकम यानी कि धन्यवाद बोलता हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप वाकई में तैयारी नहीं कर रहे हैं, केवल कलेक्शन मैटर पर लगे हुए हैं कि किसी तरीके से मैटर इकट्ठा हो जाए, तो फिर ये आपकी सोच से परे है। ठीक, ये सोच ठीक नहीं है, इसको पॉजिटिव वे में ले आइए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो फिर मिलेंगे आपको नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप इसको देखिए, एंजॉय करिए और बढ़िया से प्रैक्टिस करिए और इंतजार करिए। मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा, आंसर भी भेजूंगा, और आप अपनी तैयारी के साथ इनका जवाब भी जरूर दीजिएगा। इनबॉक्स में जवाब दीजिए, चाहे आप रसायन पाठशाला ग्रुप में जाकर के जवाब दीजिए। जब आप जरूर दीजिए, लिंक आपको लगा करके भेजता हूँ।